बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा है और वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम एक्सेंट अप्लाई करें या ना करें, क्या एक्सेंट क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो एक्चुअली ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। नंबर वन, क्या हमें एक्सेंट को फॉलो करने चाहिए या नहीं। नंबर टू, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन ये होते क्या है। जब हम एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो 2 से 3 एग्जाम के लोग सामने आते हैं। नंबर वन कि वो लोग हैं जो कैटेगोरिकली डिनाई कर देते हैं कि भाई हमारा एक्सेंट है और अंग्रेज़ों का एक्सेंट अंग्रेज़ों का है, उनको उनका एक्सेंट मुबारक हो, हमें हमारा एक्सेंट मुबारक हो। जब दूसरे एग्जाम के लोग जो होते हैं वो होते हैं जो कहते हैं कि एक्सेंट को छोड़ दें, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन फॉलो करें। अच्छा, ये वाले जो मामला हैं, ये वाले जो लोग हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको अभी हम एनालाइज करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं सिर्फ अल्फाजों को बेहतर तरीके से प्रोनाउंस करो और एक्सेंट को छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है वेजिटेबल, तो वो कहते हैं वेजिटेबल कोई वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में जाओ चेक करो, वहाँ आपको नजर आएगा दैट इज वेजिटेबल। इसी तरह एक और अल्फाज है ब्रेकफास्ट। A lot of people say breakfast, but उनका कहना है कि आप ब्रेकफास्ट में बोलें, ब्रेकफास्ट बोलें, क्योंकि अंग्रेज इसी तरह बोलते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड कहते हैं पीपल, हालांकि पीपल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उनका क्राइटेरिया है कि प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन को फॉलो करें, उनकी बात मान लेते हैं, मगर उनको खुद एक सवाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो ये है कि जब हम डिक्शनरी में चेक करने जाएंगे कि अल्फाज को किस तरह बोलें, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, तो वहाँ हमें 2 स्टैंडर्ड नजर आएंगे। नंबर 1 ब्रिटिश एक्सेंट, नंबर 2 अमेरिकन एक्सेंट। यहाँ पर वो लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि विच एक्सेंट टू फॉलो। तो मेरा ये मशवरा ये है कि उन लोगों को रीथिंकिंग करना चाहिए कि जब डिक्शनरी में हम जाते हैं वहाँ 2 स्टैंडर्ड नजर आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उन्हीं में से कोई सेलेक्ट करना होगा। अगर हम अपना खुद का एक्सेंट लॉन्च करें और बज़िद हो जाएं कि भाई हम तो अपने स्टाइल में अल्फाजों को प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन है। मैं उन्हीं लोगों की कैटेगरी में फॉलो करता हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें कोई ना कोई एक एक्सेंट सेलेक्ट कर लेना चाहिए बोलने के लिए और हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम सारे एक्सेंट समझ सकें, जो कि मेरी नज़र में सबसे बेहतर राय है। अच्छा, इसको और भी आसानी से समझ सकते हैं हम। जैसे डिक्शनरी में हम एक वर्ड चेक करते हैं TEACHER, तो जब हम चेक करेंगे तो वहाँ पर 2 स्टैंडर्ड होंगे। नंबर 1 टीचर विच इज द लंदन एक्सेंट, और उसके नीचे नॉर्थ अमेरिकन लिखा हुआ आएगा दैट इज टीचर प्रोनाउंसिंग आर स्ट्रॉन्गली। अच्छा, इन ब्रिटिश और अमेरिकन में भी कुछ रीजनल एक्सेंट्स होते हैं, मगर उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनको एक बहाना लगा के कि भाई रीजनल में भी तो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, सो व्हाट शुड वी फॉलो। उसमें भी बात वही आती है कि बजाय इसके कि हम खुद का एक्सेंट को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश में करें जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज नहीं होता, हमें चाहिए कि हम कोई भी एक एक्सेंट सेलेक्ट करें एंड फॉलो उसी को करें, ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड हो वर्ल्ड वाइड, हमारी रिकग्नाइजेशन, ताकि लोग हमें समझ सकें। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने इनकी एक बात मानी कि छोड़ें, हमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही लेकर चलनी चाहिए और इनंसिएशन ही लेकर चलनी चाहिए, तो बातों पर ऐसा होता है कि जब हम वीडियोस वॉच करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक भी बात थोड़ी बहुत सी चल सकती है, मगर जो एक्सेंट का जो दूसरा पहलू विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन इंडिविजुअल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारे वर्ड्स कनेक्टेड स्पीच के जरिए बोले जाते हैं और ये अंग्रेज़ी का मिजाज है। हर लैंग्वेज का एक अपना मिजाज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, टू प्रोनाउंस एवरी सिंगल वर्ड इंडिविजुअली इट साउंड्स लाइक वो वर्ड। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और आर को वो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। और अमेरिकन एक्सेंट में मोस्ट कॉमनली ये बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। I repeat, what are you doing or what you're doing। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इंडिविजुअल वर्ड को भी कंसीडर कर लें, मगर जब कनेक्टेड स्पीच की बात आएगी इसको बहुत सारे लोग फास्ट प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, तो हम कैसे समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको भी और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब कनेक्टेड स्पीच या फास्ट प्रोनाउंसिएशन का मामला आएगा
सो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ये है कि अक्सर वो कहते हैं कि भाई हमें तो लोकल वे में यानी कि अपनी ही कंट्री में कम्युनिकेशन करनी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वॉच एनी इंग्लिश मैरिड पर्सन और वी आर नॉट गोइंग एनी फॉरेन कंट्री। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब वर्ल्ड जो है ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोज़ हैं, डिफरेंट लोग वहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। तो क्या होगा कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम उनके एक्सेंट को भी नहीं समझ पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सेंट एंड व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं एक्सेंट की तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्सेंट का मतलब तो लहजा होता है, मैं अपना लहजा क्यों चेंज करूँ? अच्छा, लहजा होता है, हर इंसान का अपना खुद का एक लहजा होता है, हर इंसान की अपनी वोकल आइडेंटिटी होती है जो उसके साथ अटैच होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है एक्सेंट में और प्रोनाउंसिएशन। अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, के अल्फाज को किस तरह प्रोनाउंस करें। उसके लिए IPA आपकी मदद करेगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। जस्ट लाइक देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, अल्फाज को बनाने के लिए 26 लेटर्स हैं लाइक ABCDE। इसी तरह साउंड्स को बनाने के लिए 44 साउंड्स हैं, यानी कि साउंड बनाने के लिए जैसे कि अगर मुझे बोलना है, मैं बोलूँ इथिक्स बोलूँ या एथिक्स बोलूँ, मैं वेजिटेबल बोलूँ या वेजिटेबल बोलूँ, तो ये कौन बताएगा? IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, साउंड्स बताएंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन तो हमें समझ में आ गई कि हम डिक्शनरी में गए, मगर वहाँ दो स्टैंडर्ड नजर आएंगे आपको। नंबर 1 ब्रिटिश और अमेरिकन, और इनमें भी कुछ वैराइटीज़ होती हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली ब्रिटिश में से एक मैं मिसाल दे देता हूँ और अमेरिकन में से एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश में एक कॉमन एक्सेंट है दैट इज लंदन एक्सेंट, और अमेरिकन के अंदर स्ट्रॉन्ग R प्रोनाउंसिएशन बहुत कॉमन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4-5 असूल होते हैं जिसके बिहाफ पे वो ब्रिटिश लंदन एक्सेंट कहलाता है। उन्होंने कुछ डिसाइड किया होता है कि इन कैटेगरीज में हम इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और अमेरिकन लोगों ने भी डिसाइड किया होता है कि यहाँ जो साउंड है हम उनको इस तरह चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं आ साउंड एंड ओ साउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं नॉट, कुछ लोग कहते हैं नाट, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जॉब, कुछ लोग कहते हैं जॉब, कुछ लोग कहते हैं टॉप, कुछ लोग कहते हैं था। सो ये एक्सेंट का ही फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लंदन एक्सेंट जैसे जॉब, टॉप, वॉच, वॉच, ओके। अमेरिकन में बोलेंगे ठाक, जॉब, ऑफिसर, लाइक आ साउंड। हियर इन लंदन एक्सेंट दे फॉलो ओ साउंड। दूसरा फर्क होता है कि हम बात करते हैं श्वा साउंड की। फॉर एग्जाम्पल, इन लंदन एक्सेंट वाउल साउंड के बाद अगर आ आता है, मोस्ट कॉमनली दे डोंट प्रोनाउंस इट। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है टीचर। अब देखें, ब्रिटिश लंदन एक्सेंट में इसको कहा जाएगा टीचर, बिकॉज आर से पहले वाउल साउंड है तो वो आर को स्टॉप कर देंगे, टीचर। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं डोर, वो बोलेंगे डोर। हम बोलते हैं ऑफिसर, वो बोलेंगे ऑफिसर। इसी तरह अमेरिकन में आर को स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, ट्रेनर, ऑफिसर, अगर यहाँ पर लंदन एक्सेंट में आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके बाद एक और साउंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है, दैट इज फ्लैट टी। फॉर एग्जाम्पल, इन अमेरिकन एक्सेंट इन मेनी कॉमन वर्ड्स व्हेन टी कम्स, जब टी आता है तो उसके अंदर वो उसको सॉफ्ट डी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डी की तरह नहीं होता होता। जैसे कि ड्राइवर में डी है वो स्ट्रॉन्ग है, मगर अक्सर आपने वर्ड सुनोगे बैरर, बटरफ्लाई, बैररी, ये जो साउंड्स हैं ये सॉफ्ट डी साउंड्स हैं। मगर लंदन एक्सेंट में सॉफ्ट डी यानी कि फ्लैट टी को अप्लाई नहीं किया जाता, वो ट्रू टी अप्लाई करते हैं। जैसे कि अमेरिकन में बोलेंगे डॉलर, बोलेंगे डोचा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है दैट इज ग्लोटल टी, जिसको स्टॉप टी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लंदन एक्सेंट जब दे अप्लाई अ लॉट, जब टी आता है तो मोस्ट कॉमनली उसको वो रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है WHAT, वॉक। ठीक है, तो लंदन एक्सेंट में मोस्ट कॉमनली टी एंड में आ रहा है तो उसको बोलेंगे वो, व्हाट आर यू डूइंग, वो आर यू डूइंग। इसी तरह BUT बट, तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो टी को रिड्यूस कर देंगे
और THAT दैट को भी वो T को एंड वाले को रिड्यूस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द बुक बट आई रियली लाइक इट, दैट यू लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, ब वो द. अब अजीब तो लगेगा आपको क्योंकि इंडिविजुअली प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, मगर क्या है कि जब हम इसको एक्सेंट के साथ सुनेंगे तो ये कॉमन है. अच्छा, इसी तरह अमेरिकन लोग भी ग्लोटल टी यानी कि स्टॉप टी को अप्लाई तो करते हैं, मगर इन सम कैसे. फॉर एग्जाम्पल, जब वो कहते हैं डोंट, तो नॉर्मली वो डोंट कहते हैं, आई डोंट लाइक, तो टी को रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो एक कॉमन डिफरेंस है. इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश लोग कहते हैं फास्ट, अमेरिकन कहते हैं फैस्ट. ब्रिटिश लोग कहते हैं शेड्यूल, अमेरिकन कहते हैं स्केड्यूल. ब्रिटिश लोग कहते हैं डांस, अमेरिकन कहते हैं डांस. इस तरह के कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनसे एक्सेंट में फ़र्क नजर आता है. अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अब हम किसको फॉलो करें. एक्सेंट पे पता चल गया, ये आपके ऊपर इन्हसार करता है. ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ वो एक्सेंट मोस्ट कॉमनली अप्लाई होता है, तो हमें चाहिए कि हम उसी को फॉलो करें, उसी पे वर्किंग करें. या कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दिल चाहता है कि हम ब्रिटिश एक्सेंट यानी कि लंदन एक्सेंट को फॉलो करें, तो हम फॉलो कर सकते हैं. इसी तरह कुछ लोग अमेरिकन एक्सेंट को अप्रोच करते हैं और उनको ये लगता है कि अमेरिकन एक्सेंट आसान है, तो वो अमेरिकन फॉलो कर सकते हैं. मगर मेरी नज़र में होता यही है कि हम किसी भी एक एक्सेंट को फॉलो करें, बजाय इसके कि हम अपना पाकिस्तानी एक्सेंट फॉलो करें और हम ये बोलने लग जाएँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, डू यू लाइक मी, आई वॉन्ट टू सिट हियर, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग. ये अजीब हो जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.